भारत ने चीन के 59 मोबाइल एप्लीकेशंस पर प्रतिबंध लगाया तो चीन का मीडिया दर्द से तड़प उठा। शुरू में चीनी मीडिया को इस खबर पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब पता चला कि खबर सच है तो ड्रैगन के फना उठे। आइए देखते हैं कि चीन और उसके दोस्त देशों के मीडिया ने भारत के फैसले पर क्या कहा है, क्या लिखा है। अगर चीन के मीडिया की बात करें तो सबसे पहला नाम ग्लोबल टाइम्स का ही ध्यान में आता है। वही जो चीन की सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी की प्रोपेगेंडा मशीन है और बार बार ट्विटर पर चीनी युद्धाभ्यास और हथियारों के फोटो पोस्ट करता रहता है, ये सोचकर कि इन चित्रों से भारत और यहाँ की जनता डर जाएगी। वो हमें बार बार चेतावनियां देता है और समझाने बुझाने की भी कोशिश करता है कि चीन जो करे उसे चुपचाप मान लेने में ही भलाई है। भारत में चीनी एप्लीकेशनों को प्रतिबंधित किए जाने पर उसने टिप्पणियां की है। अखबार लिखता है कि भारत में चीन विरोधी भावनाएं बढ़ रही हैं, जो सिर्फ सीमा पर हो रहे टकराव की वजह से नहीं है, बल्कि भारत में हिंदू राष्ट्रवाद का प्रसार हो रहा है और वो एक बड़ी विश्व शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा पाले हुए है। आर्थिक प्रगति के साथ साथ भारत ने विश्व नेता बनने का संकल्प ले लिया है और कुछ भारतीय एलिट्स तथा आम लोगों को लगता है कि आज भारत आर्थिक और सैनिक दोनों ही मामलों में चीन का मुकाबला करने की स्थिति में है। भारतीयों को लगता है कि अपना मकसद हासिल करने के लिए पहले चीन को जीतना जरूरी है। एक और लेख में ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत के फैसले से टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस को 6 अरब डॉलर तक का नुकसान हो सकता है। 6 अरब डॉलर का मतलब है करीब 45,000 करोड़ रुपए। इसी तरह से अपने एक ट्वीट में ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि भारत का कठोर रवैया जारी रहा तो भारत और चीन दोनों के कारोबारी संबंध बिगड़ सकते हैं। भारत ने और आर्थिक कदम उठाए तो चीन से भी इसी तरह का जवाब मिलेगा। ग्लोबल टाइम्स के रवैये से जाहिर है कि चोट बड़ी गहरी लगी है। नोट करने की बात यह है कि इस अखबार की वेबसाइट पर भारतीयों और दूसरे लोगों ने भारत विरोधी टिप्पणियों का करारा जवाब दिया है। आशीष भारद्वाज ने लिखा है कि गलवान तो सिर्फ झगड़े का एक बिंदु मात्र है। चीन के लिए भारत में जो नफरत है वो एक दिन में पैदा नहीं हुई है और दोनों देशों के रिश्तों में गिरावट के लिए चीन सरकार ही पूरी तरह से जिम्मेदार है। आपने हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का विरोध किया है, हमारी हर कोशिश को रोका है और एक बदमाश की तरह बर्ताव किया है। एक अन्य पाठक राज ने लिखा है कि जब आप चीनी लोग भारत का सामना नहीं कर सकते हो तो भारत की अंदरूनी राजनीति को निशाना बना रहे हो और ये आपकी कमजोरी को ही उजागर करती है। चीन 1939 की जर्मनी की हूबहू कॉपी बन चुका है। दो अन्य पाठकों शायरी और धीरज भट्ट ने टिप्पणी की है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश और दूसरे सबसे बड़ी सैनिक शक्ति होने के बावजूद चीन का लालच कभी खत्म ही नहीं होता। वो जमीन, समुद्र और आकाश सभी दिशाओं में बढ़ता चला जा रहा है। वो भूटान की जमीन पर क्यों दावा कर रहा है? चीन के टेलीविजन नेटवर्क CGTN ने लिखा है कि चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित करने का फैसला भारत के कई दूसरे फैसलों के बाद आया है जिनका मकसद व्यापार के क्षेत्र में चीन का प्रभाव कम करना है। एक चीनी राजनयिक के हवाले से CGTN ने कहा है कि भारत सरकार अपने घरेलू मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है, लेकिन यह फैसला भारत के अपने हितों को नुकसान पहुंचाएगा। गिज्मो चाइना नाम की चीनी वेबसाइट ने भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता जी रोंग के बयान को प्रमुखता से छापा है, जिन्होंने कहा कि चीन भारत के फैसले का कठोरता से विरोध करता है और ये विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के नियमों के खिलाफ है। लेकिन इसी वेबसाइट पर इसी लेख के नीचे उसके पाठकों ने चीन के नजरिए की आलोचना की है। एक पाठक जिनका नाम है नीड जेंट, उन्होंने लिखा है कि चीन और अमेरिका को तो विश्व व्यापार संगठन के नियमों की बात ही नहीं करनी चाहिए, जिन्होंने अपने वित्तीय लाभ के लिए संगठन को मजाक बनाकर रख दिया है। नए WTO में न तो चीन होना चाहिए और न ही अमेरिका। एक और पाठक गेकॉन ने लिखा है कि जब चीन फेसबुक, गूगल वगैरह को अपने देश में नहीं आने देता, तब तो ये चीनी लोग WTO की बात नहीं करते और अब भारत उनके जैसा ही काम कर रहा है तो वो उसका कठोरता से विरोध कर रहे हैं। गुड जॉब चाइना। एक और चीनी वेबसाइट काइजिन ने लिखा है कि भारत के प्रतिबंध से चीनी कंपनी बाइटडांस को अपनी ग्लोबल एक्सपेंशन की योजना में अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है, जब उसे दर्जनों दूसरे चीनी एप्लीकेशनों के साथ भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया। बाइटडांस टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है। वेबसाइट ने लिखा कि भारत में कम से कम 12 करोड़ लोग इस सेवा का हर महीने इस्तेमाल कर रहे थे। बाइटडांस एकमात्र कंपनी नहीं है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झटका लगा है। इससे पहले अमेरिका ने चीनी कंपनी हुआवे पर पाबंदियां लगा दी थी, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था तक उसकी पहुंच मुश्किल हो गई है। जाहिर है कि इन चीनी कंपनियों को और इन चीनी मीडिया हाउसों को दुनिया की प्रतिक्रियाओं पर दर्द का एहसास हो रहा है। चीन के मित्र देश पाकिस्तान के लोकप्रिय अखबार डॉन ने संतुलित रवैया अपनाया है। उसने लिखा है कि चीनी मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के नारे के अनुकूल बैठती है। डॉन ने टिकटॉक के भारतीय प्रमुख के इस बयान को प्रमुखता दी है कि उनका ऐप यूजर्स का डेटा किसी के साथ शेयर नहीं करता, यहाँ तक कि चीन सरकार के साथ भी नहीं। चीन के नए मित्र नेपाल का अखबार द काठमांडू टाइम्स लिखता है
कि इस पाबंदी से चीन की बाइटडांस जैसी कंपनियों के लिए रुकावटें पैदा हो जाएंगी, जिन्होंने भारत के बाजार पर बड़ा दांव लगाया हुआ था। भारत दुनिया के सबसे बड़े वेब सेवा बाजारों में से एक है। बाइटडांस की भारत में $1 अरब के निवेश की योजना थी और उसके ऐप टिकटॉक के दुनिया भर में सबसे ज्यादा डाउनलोड भारत में ही होते हैं। चीन के अखबारों के विपरीत उसके शत्रु ताइवान के ताइपेई टाइम्स ने भारत के फैसले को अभूतपूर्व बताया है और कहा है कि इससे चीनी टेक्नोलॉजी के सबसे दिग्गज ब्रांड्स को जबरदस्त झटका लगा है। अखबार ने इसे अपने पड़ोसी के उत्पादों पर निर्भरता घटाने की भारत की कोशिश के रूप में देखा है और कहा है कि चीन की सबसे बड़ी कंपनियों की अपने देश के बाहर विस्तार करने की योजनाओं में इससे खलल पड़ गया है। टिकटॉक विदेशों में जबरदस्त सफल हुआ था और खासकर भारत में वो बहुत लोकप्रिय था।